हाय गाइस, वेलकम टू आवर गार्डनिंग चैनल। बागवानी के हमारे चैनल मूनरिक गार्डन में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल कमून और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए कि कैसे मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स के लिए ये ग्रो लाइट लगाई हुई है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है और इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ग्रो लाइट क्या होती है, हमें ग्रो लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, ग्रो लाइट का प्रॉपर एडजस्टमेंट, ग्रो लाइट हार्मफुल है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ग्रो लाइट के बारे में एक्यूरेटली लगभग सारी बातें पता लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो ग्रो लाइट मैंने इन प्लांट्स के लिए लगाई हुई है, ये ग्रो लाइट है क्लिप ऑन ग्रो लाइट और ये है फ्लोरट्रॉनिक्स कंपनी की, और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इन जनरल बात करते हैं कि ग्रो लाइट कहते किसे हैं। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है प्लांट ग्रो लाइट और संक्षेप में हम इसको ग्रो लाइट कह देते हैं। होता क्या है कि सभी प्लांट्स को जरूरत होती है लाइट की, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और उसके लिए उनको लाइट की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जिनको हम कहते हैं कि हाई लाइट प्लांट्स, उनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको मीडियम लाइट की जरूरत होती है, यानी हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उन पर, प्लांट पर लाइट कितनी लेंथ तक है, कितने टाइम तक उन पर पड़ी है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि ग्रो लाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब हम किसी पौधे को इंडोर प्लांट के तौर पर सेलेक्ट करते हैं और अपने घर के अंदर लगाते हैं, तो ध्यान रहे कोई भी पौधा ऐसा नहीं होता जिसे बिल्कुल भी लाइट की जरूरत ना हो। पौधों को थोड़ी बहुत लाइट की जरूरत जरूर रहती है, चाहे वो कितने भी इंडोर हो। होता क्या है कि जब हम बात कहते हैं कि इंडोर प्लांट है ये, तो उसका अर्थ यह होता है कि इसको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही कमरे के अंदर किसी प्लांट को रख रहा हूं और जहां पर बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रही है, विंडो भी नहीं है, और मुझे कमरे के अंदर उगाना है, तब रियली ग्रो लाइट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रो लाइट कितने तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रो लाइट को हम दो तरीके से मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक ये कि जैसे कि आप अपने पर्सनल इंडोर गार्डन के लिए या कहीं पर एक या दो पौधे लगे हुए हैं, उनके लिए ग्रो लाइट अगर यूज कर रहे हैं, तो ये आपको छोटे स्केल वाली ग्रो लाइट की जरूरत होगी। दूसरी होती है कमर्शियल ग्रो लाइट्स, जहां पर इंडोर पूरी प्लांट फैसिलिटी होती है और बड़े स्केल पर प्लांट्स उगाए जा रहे हैं कमरों के अंदर, उसमें हमें कमर्शियल ग्रो लाइट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपसे जो बात करूंगा वो नॉन कमर्शियल ग्रो लाइट के बारे में करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी से कंसर्न रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक नॉन कमर्शियल ग्रो लाइट है। कमर्शियल ग्रो लाइट दोस्तों बड़े लेवल पे होती है, उसके बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूं। बात करें कि हम अगर नॉन कमर्शियल ग्रो लाइट्स के बारे में कि कितने तरह की होती है, तो बेसिकली हम इनके बल्ब के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं कि इनमें कौन सा बल्ब लगा हुआ है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ग्रो लाइट है वो एलईडी ग्रो लाइट्स हैं। इनके अंदर छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो ग्रो लाइट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं CFL ग्रो लाइट्स, एक होती है इनकैंडेसेंट ग्रो लाइट्स, यानी कि जिसमें बल्ब लगा होता है पुराने जमाने के स्टाइल का। इसके अलावा मरकरी ग्रो लाइट्स, हेलोजन ग्रो लाइट्स आदि आदि। तो अब आप पूछेंगे कि मैं ग्रो लाइट कैसे सेलेक्ट करूं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो लाइट सेलेक्ट करते टाइम ये देखना है कि जो आपका इंडोर गार्डन है वो कितना बड़ा है। आप एक प्लांट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, दो के लिए कर रहे हैं, चार के लिए, या पूरे गार्डन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में और नॉन कमर्शियल यूज के लिए एलईडी ग्रो लाइट बेहतर है।
कारण ये है कि इनमें हीट भी कम निकलती है और इनका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी काफी कम होता है। आप जब बड़े स्केल पर लेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे लेना चाह रहे हैं 1, 2, 4, 10 या एक कमरे के लिए, तो उसमें एलईडी ग्रो लाइट सबसे बेहतर मानी जाती है। अब बात करते हैं ग्रो लाइट से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि जब मैं ग्रो लाइट सेलेक्ट करूं तो मुझे कौन सी ग्रो लाइट सेलेक्ट करनी चाहिए। एलईडी बल्ब में भी कई टाइप की होती हैं। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं कि आप किस प्लांट के लिए कर रहे हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं, 1 है 2 है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 प्लांट्स लगे हुए हैं और इस ग्रो लाइट में 2 पैनल है और ये दोनों पैनल इनको ठीक से कवर कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि ग्रो लाइट जब मैं यूज करूं तो मुझे प्लांट से कितनी दूर रखनी चाहिए। तो उसका जवाब दोस्तों ये है कि प्लांट से जब आप ग्रो लाइट को कहते हैं तो नॉर्मली जो ज्यादातर इंडोर प्लांट्स होते हैं उनसे मेरी एडवाइस है कि ग्रो लाइट जो 1 से 2 फुट ऊपर होनी चाहिए और सीधे वर्टिकली अबव हो तो सबसे अच्छा। इससे आपका जो प्लांट है ना इधर उधर डायरेक्शन में उल्टा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ग्रो नहीं करेगा, बल्कि उसको नेचुरल ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों बात थी कि ग्रो लाइट को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो 1 से 2 फुट। लेकिन अगर आप बीज वाले जो बीज है वो एकदम अंकुरित हुआ है यानी सीडलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ग्रो लाइट 4 से 6 इंच पर रखनी चाहिए। कारण है कि सीडलिंग को यानी अंकुरित हो रहे पौधे को, अंकुरित हो रहे बीज को सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। अब सवाल है कि कितनी देर तक मुझे ग्रो लाइट को जलाकर रखना है। तो इसका जवाब है कि आपका पौधा कौन से टाइप का है, उसे कितनी लाइट की जरूरत है, इस पर डिपेंड करता है। ये पीस लिली है, ये साइक्लामेन है, ये रबर प्लांट है दोस्तों, ये मैक्रोग्लोसस है और ये स्नेक प्लांट है, ये क्रोटोन है। तो ये जो ज्यादातर यहाँ पर पौधे जो रखे हुए हैं 6 के 6 ही लगभग, ये मीडियम टू ब्राइट लाइट पसंद करते हैं। तो मैं इनके लिए तकरीबन 12 घंटे से 14 घंटे इसको ऑन करके रखता हूं, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम है इस कमरे में, डायरेक्ट सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो इनको रखता हूं मैं 12 से 14 घंटे ऑन रखता हूं। अगर मान लिया आपका कोई पौधा है जो ब्राइट सनलाइट में उगने वाला है, 18 घंटे चाहिए उसको लाइट, तो आप 18 घंटे उसको लाइट दे सकते हैं। और ध्यान रहे हर प्लांट आपकी तरह सोता भी है, तो प्लांट को थोड़ा डार्कनेस पीरियड भी चाहिए, तो 6 से 8 घंटे तक आप लाइट को ऑफ करके रखिए। अब एक लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो है कि हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो इसका जवाब है गाइस के ये जो हमारे नॉन कमर्शियल यूज के लिए जो ग्रो लाइट होती है ये हार्मफुल नहीं होती है। इसके अंदर जो वेवलेंथ निकलती है वो विजिबल रेंज में होती है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो आपको हार्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस ये है कि आप इसकी तरफ डायरेक्टली ना देखें, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको डायरेक्टली देखने की जरूरत पड़े तो आप सनग्लास का यूज करें और साथ ही अगर आप इसको अपने लिविंग रूम में रख रहे हैं तो आप इस तरह से इसकी पोजीशन एडजस्ट करें कि आपका बार बार एक्सपोजर इससे ना हो, यानी आप इसके नीचे को होकर ना गुजरे, इस तरह से आप ध्यान रखें। अब मैं इस स्पेसिफिकली फ्लोट्रॉनिक्स की इस ग्रो लाइट के बारे में बात करता हूं। हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया ये बताते हुए हम वीडियो को खत्म कर लेते हैं आज की। गाइस ये फ्लोट्रॉनिक्स की जो ग्रो लाइट है इसमें 2 पैनल हैं और एक पैनल में 56 एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं। 56 एलईडी बल्ब में से हर बल्ब जो है वो अलग अलग हिसाब की वेवलेंथ देने के लिए बना है। जैसे कि इसमें से कुछ बल्ब हैं जो आपको 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ देते हैं, जो कि इंफ्रारेड रीजन में आती है और पौधे को गर्माई देती है। इसके अलावा
कुछ बल्ब इसमें ऐसे हैं जो आपको 660 और 630 नैनोमीटर की वेवलेंथ देते हैं, जो कि रेड और डीप रेड रीजन में आती है। रेड लाइट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो पौधे पर पुष्प आने, फूल आने और उस पर जो है फल आने में, फ्लावरिंग में मदद करती है। इसमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जो 450 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट देते हैं, जो कि ब्लू रीजन में आती है। और ये ब्लू लाइट जो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। और एक बहुत छोटा सा हिस्सा 390 नैनोमीटर यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट भी देता है। ये अल्ट्रावायलेट जो वेवलेंथ है ये भी पौधे के प्रॉपर विकास के लिए जरूरी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होता है। ये फ्लोट्रॉनिक्स की लाइट है और इसकी ग्लेयर भी बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि इसको आप बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो पावर यूजेज है वो 20 वाट का है, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लिप ऑन टाइप है, यानी इसको हम क्लिप कर सकते हैं कहीं भी, दीवार में कहीं भी इसको हम क्लिप कर सकते हैं और बहुत इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो ये पैनल जो जहां से क्लिप से जुड़े हुए हैं, ये जो नेक है ये गूज नेक टाइप है, और आप इसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। 20 इंच की बहुत एडजस्टेबल आपको लेंथ देती है। गाइस, एक सवाल आता है कि ग्रो लाइट का यूज करके हम क्या फूल उगा सकते हैं? क्या हम फल वाले प्लांट्स भी रख सकते हैं ग्रो लाइट में, उस पर फल आ सकते हैं? तो गाइस, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने शुरू में ही बोला था कि कमर्शियल ग्रो लाइट्स भी आती हैं। तो कमर्शियल ग्रो लाइट्स में पूरे प्लांट्स होते, पूरी फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर मैं नॉन कमर्शियल यूज के लिए भी बात करूं, और फ्लावरिंग प्लांट जो आप अपने पर्सनल लिविंग रूम, पर्सनल रूम के लिए या पर्सनल ड्राइंग रूम के लिए आप रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ग्रो लाइट की मदद से फ्लावर ला सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा पौधा चुन रहे हैं जिस पर फल आते हैं, तो ग्रो लाइट की मदद से, और हाँ, वो भी आपको बहुत ज्यादा बड़े पैनल की जरूरत नहीं है, बस उसी के लिए फोकस वाला होना चाहिए और आप उस पर फल भी ला सकते हैं। दोस्तों, बात ये है कि ये जो ग्रो लाइट्स होती हैं, इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इनकी वेवलेंथ को, कि पूरी तरह से सन की लाइट को, सनलाइट को मिमिक कर सके, यानी उसी के हिसाब से ये वेवलेंथ को सेट किया जाता है। हाँ, बस इतना जरूर है कि जब आप कमरे के अंदर आप अपने प्लांट्स लगा रहे हो तो सिर्फ सनलाइट ही एक फैक्टर नहीं होता है, ह्यूमिडिटी भी फैक्टर होता है, वाटरिंग भी, रेन भी, वाटर एयर करंट भी फैक्टर होता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन एज फार एज सनलाइट इज कंसर्न तो मैं कहूंगा हाँ, ग्रो लाइट उसको परफेक्टली, ऑलमोस्ट परफेक्टली मिमिक कर लेते हैं। अभी मैंने बात की थी कि हमें इससे कोई हार्म तो नहीं है, हेल्थ रिलेटेड हैजर्ड तो नहीं है। तो दोस्तों, जो कमर्शियल ग्रो लाइट्स होती हैं वहां पर पूरे मानक होते हैं कि आपको कितनी देर तक वहां पर ठहरने की इजाजत होती है। लेकिन जहां तक हमारी ये नॉन कमर्शियल और छोटे लेवल पे ग्रो लाइट्स होती हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनसे कोई हार्म ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ी बहुत यूवी लाइट्स होती भी हैं, वो भी इतनी कम होती हैं कि वो आपको हार्म नहीं करेंगी। आप अपने लिविंग रूम में भी इसको सेफ डिस्टेंस पे रख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि आप इसको की तरफ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या आपकी आंखों पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट स्टेयर ना कीजिए, डायरेक्ट देखने से बचिए। और अगर आप इसको डायरेक्ट किसी तरह आपको बार बार उधर को देखने की जरूरत भी पड़ती है, तो आप सनग्लासेस यूज कीजिए। और जब आप इसका इंस्टॉलेशन करें तो इस तरह करें कि आपकी नजर डायरेक्ट इसकी लाइट की तरफ को ना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो इसको इंस्टॉल किया है, तो इसका जो हेड है, जो लाइट एमिटिंग एरिया है, उसको दीवार की तरफ कर दिया है, ताकि मेरी नजर अगर इस साइड पड़ती भी है तो मेरी आंख पर डायरेक्ट इससे ग्लेयर ना आए। इस ग्रो लाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में तो इतना ही। मोंदी गार्डन में आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। गार्डनिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। और ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।